राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। आइए रुक करते हैं सीधे खास खबरों की तरफ। गोवर्धन के बीआरसी सेंटर पर इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के शासन आदेश पर 1 माह का प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण में करीब 500 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। 2 दिवसीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एआरपी अविनाश शुक्ला द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों से हुई शिक्षकों की दूरी के चलते छात्र छात्राओं को पढ़ाई में आई कमजोरी को दूर करने के गुण दिए जा रहे हैं। शुक्ला द्वारा बताया गया कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा प्राइमरी के बच्चों के लिए ही बताई गई है। एक लंबे समय से प्राथमिक विद्यालय न खुलने के कारण बच्चों को पढ़ाई गई चीजें जो धूमिल हो चुकी हैं उसको दोबारा से कम समय में पूरा कर पाएं, इसका प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षकों को दिया जा रहा है। वहीं कुछ शिक्षकों द्वारा बताया गया कि शिक्षकों को दिया जा रहा भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं है और शिक्षकों को 2 सस्ते ढाबों से खाना खिलाया जा रहा है। जबकि बताया गया कि शासन आदेश पर जियो में शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण खाना मिले, इस बात को ध्यान रखते हुए एक शिक्षक की भोजन की थाली पर 200 रुपए दिए गए हैं, लेकिन यहाँ शिक्षकों को 60 रुपए खाने की थाली खिलाई जा रही है। यहाँ आने पर तो यह साफ हो चुका था कि वाकई यह खाना गुणवत्तापूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ शिक्षक भोजन ठीक बता रहे थे तो कुछ कैमरे के सामने आने से मना कर रहे थे, तो कुछ खाना बिल्कुल खराब बता रहे थे। इससे यह तो साफ हो ही चुका था कि शासन के जीव के हिसाब से शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में जब ढाबा स्वामी से पूछा तो उसने बताया कि एक थाली का 57 रुपए उसको मिलता है और उसको मात्र 60 शिक्षकों को खाना खिलाने का ऑर्डर है। वहीं दूसरे ढाबे पर आंगनबाड़ी महिलाओं को खाना खाकर निकलते देख होटल स्वामी से पूछा तो उसने इन महिलाओं को दी जा रही थाली का रेट 51 रुपए बताया। 500 से अधिक टीचरों और आंगनबाड़ियों को गोवर्धन शिक्षा विभाग के अधिकारी कैसे 100 डाइट में ही खाना खिला रहे हैं और कैसे 57 और 51 की थाली कागजों में 200 की हो रही है, वो तो यहाँ के अधिकारी ही जाने। ऐसे में अब देखना होगा कि खाने का पैसा खाने वालों पर कब तक कार्रवाई होती है। वहीं इस मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मेरा नाम भौरम सिंह है। जी हाँ। किस पद पर है? टीचर हैं आप? शिक्षा मित्र पर। शिक्षा मित्र के पद पर ट्रेनिंग में आए? हाँ जी। अच्छा, यहाँ ये बताइए जो खाने की व्यवस्था है, क्या मिलता है खाने में और कैसी व्यवस्था है? रोटी सब्जी दाल चावल और बढ़िया व्यवस्था है। भैया खाने गुणवत्ता अगर मेरी माने पर्सनली तो बेकार है। ऐसे खाने की व्यवस्था अगर शिक्षकों को दी जा रही है वो बेकार है, नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है जी। अच्छा, किस नाम से होटल है? श्री गिरिराज वैष्णव भोजनालय। श्री गिरिराज वैष्णव भोजन। हाँ जी। और ये न्यू ब्रिजवासी भी आपका ही है? हाँ आपका ये। अच्छा, यहीं पे टीचरों के खाने की व्यवस्था है? हाँ जी। तो क्या दिया जा रहा है खाने में? क्या खाने में आपको ये दाल है सब्जी है चावल है सलाद है रोटी है जी। और 55 रुपये थाली है। 55 रुपये की थाली दी हाँ जाती है? जी। अच्छा, कितनी थालियों का ऑर्डर है आपके पास? 7 थाली होगा। कितने दिन तक? 1 महीना। मेरा नाम अविनाश शुक्ला है। गोवर्धन में एआरपी पद पर गणित विषय को देखता हूं मैं, और ये हमारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो है एसपीडी महोदय के निर्देशानुसार चल रहा है। इसमें हम 2 दिन में केवल प्राइमरी के स्टाफ को ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें प्राइमरी के एचएम, प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर और प्राइमरी के शिक्षा मित्र उन्हीं पर आधारित है, क्योंकि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा जो है प्राइमरी के लिए ही बताई गई है और प्राइमरी के आधारित टीचरों पर हम ये प्रशिक्षण को दे रहे हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ेगी, अब लंबे समय के बाद हमारे विद्यालय खुलने वाले हैं। जूनियर स्कूल आज से खुल रहे हैं और 1 मार्च से लगभग प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। तो प्राइमरी स्कूलों में जो एक गैप आ गया है, लर्निंग गैप आ गया है, कोविड-19 के दौरान हम बच्चों से उतना मिल नहीं पाए, उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाए और निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें वो धूमिल हो गई होंगी। उन चीज़ों को ताज़ा करने के लिए, उनको दोबारा से एक्सेलरेट करने के लिए हम ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण को चला रहे हैं यहाँ पे। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें विविध भारत न्यूज। नमस्कार।